Good morning. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज के YouTube वीडियो का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। नर्वस सिस्टम आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, ओवरऑल ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम दोनों आती है, प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसे हम वॉलेंटरी अपनी इच्छा से कंट्रोल मूवमेंट्स को कर सकते हैं, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मोटर एंड सेंसरी। सेंसरी जो आपके सेंसेस से आता है, मोटर फंक्शन जो हमारी मसल्स परफॉर्म करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जो दो टाइप्स के होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक होता है आपका फाइट और फ्लाइट, इसमें बीपी इंक्रीज हो जाता है। पहले हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सुनेंगे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑटोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आप हमेशा जब आपकी बॉडी रेस्ट मोड में है तब ये सिस्टम आपका एक्टिवेट रहता है। रेस्ट एंड डाइजेशन की कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं कि आपका बीपी नॉर्मल रेंज में होता है, पल्स नॉर्मल रेंज में होती है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है बिकॉज हार्ट इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होती है बिकॉज एज सच वाइडन विजन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल स्वेटिंग होता है, जीआई मोटिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज हम डाइजेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी का मेन फोकस किस पे होता है, डाइजेशन पे। एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है, आपका ग्लूकोज जो फॉर्म हो रहा है वो स्टोर होता है ताकि वो आगे नेसेसरी कंडीशन में यूज़ हो सके। सिंपैथेटिक सिस्टम होता है आपका फाइट और फ्लाइट। इसमें बीपी आपका फाइट और फ्लाइट एक ऐसी कंडीशन है जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जब बॉडी को नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा फंक्शन करना है, तब आपका ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। और इसे ये एक्टिवेट कब होता है, इसमें एड्रेनल ग्लैंड से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, उसके वजह से जब ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपका बीपी, हार्ट रेट इंक्रीज होता है बिकॉज हार्ट को नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा काम करना है, यूरिन आउटपुट कम होता है, प्यूपिल्स डायलेट होती है बिकॉज यू नीड अ वाइड विजन, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है, जीआई मोटिलिटी आपका लीस्ट वांटेड ऑर्गन है तो ये जीआई मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जल्दी कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में ताकि एनर्जी मिल सके। आपके सिंपैथेटिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो होते हैं नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपका एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो बेसिकली मसल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वो रिलीज होता है। इनके नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स हैं आपके अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, एंड एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं। मेडिकेशन क्लासेस जो सिंपैथेटिक सिस्टम पे वर्क करती हैं वो होती है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट फंक्शन किस पे करती हैं, अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स पे, ताकि रिसेप्टर्स फटाफट काम कर सकें। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आपकी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे फंक्शन करते हैं, एंड एंटी कोलिनर्जिक्स मेडिकेशंस आपके एसिटाइलकोलिन लेवल को इंक्रीज़ करती हैं। तो ये है ओवरऑल नर्वस सिस्टम एंड कैसे ये दो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, इनके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, कौन से इनके रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। नाउ आई विल एंड दिस यूट्यूब वीडियो हेयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics. Thank you so much for watching.